नमस्कार। मैं रीना शर्मा अपने यूट्यूब चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो भगवान हैं वो कई बार हमारी परीक्षा लेने के लिए धरती पर स्वयं आते हैं, या किसी का भला करना हो तब भी धरती पर आते हैं। लेकिन अगर हम उसको नहीं समझ पाए, उस वक्त को, या पल हमारा साथ नहीं देता है, तो हम उस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं और गंवा देते हैं। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी है कि एक बार शिव शंकर थे, वो ब्राह्मण वेश बनाकर नगर नगर घूम रहे थे। तो उन्होंने एक विधवा ब्राह्मणी को देखा। विधवा थी वो, बहुत वृद्ध औरत थी। वो उपले थाप रही थी, गोबर बना रही थी। तो उन्होंने उसके पास पूछा कि माई, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मुझे खाना दे दो। तो उसने, विधवा ने एकदम झल्ला के कहा कि जा, बाद में आना, और इस टाइम अपना काम कर रही हूँ। उसने कहा, माई बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, शिव जी बोले, और माई मुझे खाना दे दो। तो उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने, वृद्ध महिला ने उठा के गोबर जो पात रही थी वही उठा के शिव जी की झोली, मतलब ब्राह्मण बने शिव जी की झोली में डाल दिया और कहा, जा यही खा ले आज। कोई बात नहीं, शिव जी तो चले गए। फिर जब वो ब्राह्मण महिला, उसकी वृद्ध महिला की जब डेथ हुई, वो मर गई, जब ऊपर गई, तो उसकी जब खाने की बारी आई तो उसके सामने गोबर ही आया। तो उसने कहा, भाई खाने में तो सुना था कि ऊपर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलते हैं खाने को, तो मुझे गोबर क्यों मिल रहा है? उसने कहा, क्योंकि तुमने यही कमाया है, तुमने गोबर ही दान में दिया है, इसलिए तुम्हें गोबर ही खाने को मिला है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि उसके बाद वो बहुत पछताई, कि कहते हैं ना कि जो आप बोते हो वही आप, जो उगाओगे, जो बोगे, वही आपके पास फल के रूप में आपको मिलेगा। अगर उसने अन्न दान किया होता तो उसको ऊपर अन्न ही खाने को मिलता। क्योंकि उसने कभी कुछ दान किया ही नहीं था, और जब दान करने की बारी आई, जब अगर वो सामने साक्षात शिव जी खड़े थे, लेकिन वो पहचान नहीं पाई, वो वक्त उसका नहीं था, उसको उसी अवस्था में मरना था, तो उसने, उसकी बुद्धि उसी प्रकार हो गई, उसने गोबर दान कर दिया। तो कहते हैं अन्न दान सबसे बड़ा दान। अगर आप वक्त रहते किसी ज़रूरतमंद को अन्न दान करते हैं, तो सभी कहते हैं, अरे मरने के बाद किसने देखा है? नहीं, मरने के बाद जब हम इतने पुराण पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं, तो देखते हैं कि उसमें बड़ी बड़ी महत्ता इन चीज़ों की दिखाई गई है, कि जो आप जीते जागते, जो हमें ये शरीर दिया है, मानव चोला दिया है, इसमें जीते जागते जो आप दान कर सकें, जो देते हैं वही आपको आगे जाके मिलता है। कहते हैं ना, मरने के साथ कई बार आप सब चीज़ें देते हैं, कि बिस्तरा दे दिया, ये दे दिया, कि उसको मिलेगा। क्योंकि ये कहते हैं रास्ता बहुत कठिन है, जाएगा तो उसको रास्ते में कुछ नहीं मिलना है, इसलिए उसके छाँव के लिए छतरी भी देंगे, पैर पैर ना जले, जूते भी दान करेंगे, उसको वहाँ सोने के लिए बिस्तर मिले, उसके लिए बिस्तर भी देते हैं, उसको मिले ना मिले, लेकिन एक तरीके से आपके हाथ से दान हो जाता है। उस दान से क्या होता है कि आपने जो किसी भी पूर्वज के निमित्त दान दिया है या दान दिया है, वो ऊपर जाके आपको उतना ही आराम मिलता है। और आपको फ्यूचर में उसका, जब भी मरने के बाद जो भी होता है किसी को नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि अगर आपने अन्न दान किया है या सब चीज़ों का, किसी भी चीज़ का आपने उसमें दान किया है ज़िंदगी में, तो आपका उसका हमेशा अच्छा ही फल मिलता है। तभी कहते हैं ना, जब भी खाते हैं तो खाने से पहले गाय के निमित्त एक रोटी निकालें, और अपने खाने से पहले हो सके तो उसे दें, ताकि उससे ये रहता है कि आपने शुरू, एक अन्न की, आपके दान करने की एक आपकी वो आदत बन जाती है, और जो आपको हमेशा ही सुख देती है, नहीं भी देती, मन को शांति और सुकून तो बहुत ही ज़्यादा मिलता है दान करके। कभी देख के देखिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। नमस्कार।